तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ और तुम्हारी इज्जत इसी मरियम ने बचाई थी जब अनाबिया ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, याद है? उस वक्त यही मरियम थी जिसने तुम्हारी और हमारी सबकी इज्जत रखी थी, और उसके एहसानात के सिले में तुमने उसको ये सजा दी। मैंने कहा ना कि आप यहां से जा सकते हैं। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। आप इन बातों का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं मामू। वाह, देख रही हैं आप अपने बेटे को? इसको अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं है। इतना सब कुछ हो गया मगर इसकी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई। पछताने के बजाय अब भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। इसे अंदाजा ही नहीं है कि इसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। एक बात याद रखना, नेक बीवी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। इसने सिर्फ मरियम का ही नहीं, अपना भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपका बेटा अपनी जिंदगी के खसारे और बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। याद रखना, ये बहुत पछताएगा, बहुत पछताओगे तुम। क्या मरियम को तलाक दे दी? जी आंटी, मरियम का किसी से अफेयर चल रहा था और उसके शौहर को पता चल गया। अब आप ही बताएं, कोई मर्द ये बात बर्दाश्त कर सकता है? बस इसी वजह से अवैस ने मरियम को तलाक दे दी। झूठ बोल रहा है उसका शौहर। मरियम ऐसी लड़की नहीं है। उसके शौहर ने कुछ तो देखा होगा। इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे तो नहीं कर सकता कोई। अवैस कितनी मोहब्बत करता था मरियम से, और एक मरियम है ने शौहर की मोहब्बत की कदर ही नहीं की और किसी और के चक्कर में पड़ गई। मैं मान ही नहीं सकती कि मरियम ऐसा कर सकती है। जरूर उसके शौहर को कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई आंटी। मरियम बहुत बाहया लड़की है। मैं मानती हूँ उसका मेरे साथ बहुत कम वक्त गुजरा है, लेकिन जितना भी गुजरा है मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं किसी को देखकर एक ही नजर में भांप लूं कि कौन कैसा है या कैसा नहीं। मरियम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती कि वो किसी को धोखा दे। क्या कहूँ मैं बाप को आंटी, बस रहने थे। मरियम बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है। हमारे घर रही है, मैं जानती हूँ। जितनी अच्छी तरह से मैं उसे जानती हूँ, आप नहीं जानती। भाई आप दोनों किस बहस में पड़ गई हैं? जो होना था वो तो हो गया। शाहबाज, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बहुत गलत हुआ उस मासूम बच्चे के साथ। अल्लाह उसको सब्र दे। आमीन। मामा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो आई हैव टू गो। आंटी मैं भी चलती हूँ। शाहबाज, मुझे भी ड्रॉप कर दोगे? या श्योर, चले। खुदा हाफिज आंटी। क्या गुजरी होगी मरियम पर। मुझे तो ये सोच कर दुख हो रहा है।
मुझे तो मरियम के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। कितने जालिम लोग हैं। मुझे इतना दुख हो रहा है तो मरियम की माँ को कितना दुख हो रहा होगा। वो बेचारी क्या सोच रही होगी। हाँ भाई, औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। इंसान अपनी तकलीफ तो भूल जाता है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ भुलाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र दे और आने वाले वक्तों में उस बच्ची के लिए आसानी और बेहतरी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तो अपने दिल से यही दुआ निकल रही है कि अल्लाह उस बच्ची के लिए आसानी पैदा करे। आमीन। हैदर, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह ने कुछ उसके लिए अच्छा सोचा होगा। अल्लाह जो भी करे उसके लिए अच्छा करे। वैसे बड़ी साबिर लड़की है। मेरा दिल चाह रहा है उससे मिलने को। मुझे उसके घर ले चले। क्या हो गया मामा? डाइवोर्स होना आजकल आम सी बात है। होगी तो हो गई। मामा, ये आजकल आपका दौर नहीं है। किसी की डिवोर्स हुई तो उससे हमदर्दी जताने के लिए उसके घर चले गए। आपको पता भी है लोग आजकल कितना बुरा मनाते हैं इस बात को। क्या फजूल बातें कर रहे हो। मैं इसलिए थोड़ी जाना चाहती हूँ। मेरा और मरियम का एक मोहब्बत का रिश्ता है। तुमने देखा नहीं था मेरी सालगिरह पर कैसे उसने विश किया था। मैं इसलिए जा रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है उससे मिलने को। तुम ऐसा करो, कल मुझे मरियम के घर ले चलना। अच्छा, आप अनाबिया से मिलने तो कभी उसके घर नहीं गई? तो बेटा, तुम्हारी अनाबिया ने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया जाने का। वो तो खुद रोजाना यहाँ आ जाती है। वैसे अच्छा लगा आपके मुंह से तुम्हारी अनाबिया सुनकर। शर्म तो नहीं आती बाप के सामने इस तरह से बात करते हो। कम से कम कोई लिहाज कर लो अपने बाप का। अरे सुल्ताना बेगम, आजकल की मोहब्बत में शर्म और हया रही कब है? ना किसी का एहतराम, ना किसी का लिहाज। मेरी चाय कमरे में पहुंचा देना। शकील ने तो वैसे पे भी बहुत गुस्सा किया और आपा को भी खूब सुनाई उन्होंने। समनीन आंटी, आप प्लीज बाबा साहब से कहिए कि मेरी वजह से अपने रिश्तों से खराब मत करें। मेरा तो रिश्ता उस घर से खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों का तो बाकी है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उनमें दरार पड़े। मरियम ठीक कह रही है समरीन बीबी। अब किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। खालदा आपा साहब जी की बड़ी बहन है और मैं जानती हूँ कि साहब जी उन्हें कितना चाहते हैं। हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। तुम उनकी टेंशन मत लो, सिर्फ मरियम के बारे में सोचो। इसकी इद्दत खत्म होने के बाद क्या सोचा है तुमने और क्या करोगी तुम? मेरा मतलब है कुछ तो सोचा होगा ना मरियम के बारे में। लड़की अगर कंवारी हो तो सिर्फ उसके रिश्ते की फिक्र होती है, लेकिन जब लड़की तलाक याफ्ता होकर माँ बाप के घर आकर बैठ जाती है ना, उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता। तुम जानती हो ना विनिश, हम जिस माशरे में रहते हैं
वो ये नहीं देखते कि कसूर औरत का है या नहीं है, लेकिन तलाक का जिम्मेदार तो औरत को ही समझा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमने मान लिया कि कसूर चाहे किसी का भी हो, सजा हमेशा कमजोर को ही देनी है। जिस दिन कमजोर की सोच ताकतवर के बराबर हो जाएगी, उस दिन हम मर्द और औरत का पैमाना नहीं, बल्कि जुर्म का पैमाना रखकर मुजरिम को उसके मुताबिक सजा देंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनिए समरीन आंटी, तलाक याफ्ता लड़कियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं, बल्कि वो दुख होता है जो उन्हें माशरे ने दिया होता है। तुम यहाँ? कहाँ गायब हो तुम? ना फोन उठाते हो ना बात कर रहे हो, घर जाओ तो मिलते नहीं हो। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? सारी सी बात है, तुमसे मिलने आई हूँ अवैस। तुम कहीं हाथ ही ना लग जाओ मेरे। पप्पा बता रही थी कि तुम ऑफिस हो इसलिए यहाँ गई। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जा सकती हो। बात सुनो यार, पप्पा बता रही थी कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं रहता है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से मिलना नहीं चाहते, घर में भी पप्पा से बात नहीं कर रहे हो। देखो, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। मेरे पास इन फालतू बातों का टाइम नहीं है। लंच का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। हाँ तो ठीक है ना, साथ चलते हैं, लंच भी हो जाएगा और बातें भी कर लेंगे। चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ कैंटीन से कुछ खा लूंगा। चलो ना, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। चलो, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूँ, चलो आओ जल्दी। ठीक है, मैं ये बॉस के पास रख कर आता हूँ, तुम जाओ। मैं गुड, जल्दी आना। बहुत बेवकूफ हो तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मरियम को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं उस औरत को जलील करूं जिसे मैं खुद से ज्यादा मोहब्बत करता था। तुम्हारी खामोशी की वजह से सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं अवैस। बाबा साहब, मामा, पुप्पो, इवन फिनिश आंटी भी सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। रुस्वा मरियम को होना चाहिए, मगर तुम्हारी खामोशी ने तो बाजी पलट के रख दी। और तुमने अपनी शक्ल क्या बनाई हुई है अवैस? ऐसी शक्ल बना के बैठे हुए जैसे कोई मर गया हो। हाँ, मेरे अरमानों को तो जनाजा निकल ही गया है। तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही। मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई है, मेरा घर खाली हो गया है, मेरा सब कुछ लुट चुका है।
मेरे पास अब कुछ नहीं बचा अनाबिया। तुम्हें नहीं पता कि मेरी हालत उस लुटे हुए मुसाफिर की तरह है जिसे पता है उसका सफर तो बहुत कठिन है लेकिन मंजिल कोई नहीं। वैस, तुम कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हो। Look at me. Please look at me. मरियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अभी से प्लानिंग कर ली होगी कि वो इद्दत के बाद क्या करेगी। तुमसे जान छुड़वाने के बाद उसने बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए। एक बात तो बताओ, मरियम ने तुमसे कभी भी मोहब्बत की है क्या, जिस तरह तुम उसके पीछे मरते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आपके शौहर को पहले नंबर पे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बीबी? बड़ी मोहब्बतों के दावे करता था तुझसे, अब तो टाइम आया मोहब्बत दिखाने का। तू उसे ना भी छोड़ती ना पाकीज़ा, वो चला गया था, रास्ता बदल लिया उसने अपना। उसने नहीं, मैंने अपना रास्ता बदला। मैंने कहा उसे कर दूं केस। असगर तुझे शर्म नहीं आई? बहुत शर्म आई हमें जब मैंने देखा कि हमारी पाकीज़ा अकेले खड़ी है पूरी दुनिया के साथ। अनाम, अनाम, अरे आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखे यकीन माने मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अरे आप लोग खड़े क्यों? आए ना, बैठे ना। नहीं बस हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, निकलेंगे फिर हम। अरे देखो ना अनाबिया, कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्यों अचानक? I mean, शावेज ने बताया नहीं कि आप लोग यहाँ आ रहे? वो बस शावेज आज घर पर था तो मैं अपने साथ ले आई। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ मेहमानों के लिए जूस लेकर आओ। अरे नहीं समरीन, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग चाय पिए बगैर? हाँ वो मैं मरियम से मिलने आई हूँ, वो तो इद्दत में है, यहाँ आ नहीं सकेगी, तो ऐसा करती हूँ मैं ही जाकर उससे मिल लेती हूँ। आई थिंक उसका पोर्शन इधर है ना? हाँ, जी जी। अब सुल्ताना बाजी को लेके जाओ। जी बेगम साहिबा। मैं मामा को छोड़ के आ रहा हूँ। अनाबिया, तुम्हारी सास को देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई, तो शायद तुमसे मिलने के लिए आई है। मुझे भी ये लग रहा था कि मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई है। तुम्हारी मंगनी को इतना अरसा हो गया, लेकिन तुमसे मिलने तो वो कभी नहीं आई। मरियम को आए हुए भी चंद दिन हुए,
तो उनसे मिलने के लिए चली गई। छोड़े ना मामा, मुझे कौन सा अपनी सास के साथ बैठना होता है। लेकिन ये शाफेज क्यों चला गया उनके साथ? शुबाना जा रही थी ना, उसका जाना जरूरी था। वो उसको छोड़ने के लिए क्या है, वहां बैठने के लिए थोड़ी क्या है, आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इनका खाने का बंदोबस्त करूं या रिफ्रेशमेंट वगैरह रखवाऊं? शाफेज से पूछ के आपको बताऊंगी। वैसे भी सुल्ताना आंटी के मूड का कुछ नहीं पता होता, छोड़े। चलो खैर, मैं देखती हूँ। मैंने अम्मी से कह दिया कि हम दोनों ही अब किसी के सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि जब इंसान किसी के सामने रोता है ना, तो वो अपनी कमजोरी जाहिर करता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें कमजोर समझे। तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो हूं, लेकिन अम्मी नहीं। जमाने से और उनकी बातों से डरती है। जानती हैं, जब से मुझे डिवोर्स हुई, एक बार भी वो घर से बाहर नहीं गई। ठीक कह रही हो तुम। बेटा जिन्हें बातें करनी होती है उन्हें तो मौका चाहिए होता है बस। लेकिन मैंने भी सोच लिया, मैं किसी को भी बात करने का मौका नहीं दूंगी। अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ करूंगी। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है तुम्हारी बातों से मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे। कैसी हैं आप? इतना बड़ा दुख मिला है, बस जी रही हूँ। सोचा था मरियम की शादी हो जाएगी तो उसकी ढेर सारी खुशियां देखूंगी। क्या पता था कि आने वाला वक्त इतनी बड़ी कयामत लेके आएगा। जरूरी नहीं कि हम जो मांगे हमें वो मिल जाए। कभी कभी इंसान की दुआएं इसलिए भी कबूल नहीं होती क्योंकि हमारे अल्लाह पाक जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अगर हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाए तो हम खुद मुश्किल में फंस जाए। क्या उम्दा बात की है तुमने। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपकी बेटी बहुत समझदार बेटी है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात मुश्किल वक्त की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी गुजर जाएगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह। बेटी हो तुम मेरी।
वैस बेटा, ये कौन सा टाइम है घर आने का? आखिर तुम जाते कहाँ हो? ना तुम्हारे आने का पता चलता है ना जाने का। तुमने तो मेरे साथ खाना ही खाना छोड़ दिया, और अगर मैं फोन करूं तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मम्मा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करें, खाना खा लिया करें। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे कह देने से मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ नहीं सकती। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, साथ में खाना खाते हैं। नहीं है मुझे। क्या हो गया वैस? अगर तुम्हें मरियम से इतनी मोहब्बत थी तो तुमने उसको छोड़ा ही क्यों? मम्मा, उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लिया करें। नहीं थी मुझे उससे मोहब्बत, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम उसका नाम नहीं सुनना चाहते तो तुम उसको अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? मम्मा, उससे मैं अपनी जिंदगी और दिल दोनों से निकाल चुका हूँ। झूठ बोल रहे हो वैस, तुमने सिर्फ उसको अपनी जिंदगी से निकाला है, अपने दिल से नहीं। क्या मैं नहीं देख रही कि मरियम के जाने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है? मैं ठीक हूँ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही हो वैस? तुम्हारी नफरत मरियम को नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उससे शादी करने के लिए तुम कैसे पागल हो रहे थे? तुमने उसको जिंदगी और मौत का मसला बना लिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी मोहब्बत होने के बावजूद आखिर किस बात पे इतना गुस्सा था कि तुमने उसे तलाक ही दे दी। मम्मा, बार बार एक ही बात को मत दोहराया करें। मुझे इस टॉपिक पे बहस नहीं करनी है आपसे। और अगर आइंदा आपने उसका जिक्र मेरे सामने किया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अम्मी, मरियम। जी समनीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई? जी। बाबा साहब तुम्हें बुला रहे हैं। बाबा साहब? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आ रही हूँ। बाबा साहब। ठीक है, आप ऐसा करें, मंडे को आइए, सारी फाइलें लेके आइए, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आप मंडे को आए। हाँ, ले आए, टीम ले आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? बाबा साहब, आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो। बेटा, इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बटेगा और माजी को भुलाने में मदद भी मिलेगी। जी बाबा साहब, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें जब भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी हो मुझे बताना, मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा। ठीक है, मैं अम्मी से पूछकर आपको बताऊंगी। ठीक। ये आप क्या कर रहे हैं? शादी से पहले इसने जितना पढ़ना था आपने पढ़ा दिया। पहले की बात और थी, अब खर्चा करने की क्या जरूरत है इसकी पढ़ाई पर? कैसी बातें करती हो समरीन तुम? अल्लाह ने हमें इतना दिया है, क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या इस लड़की के लिए दिया है? रबिया गांव जा रही है, अच्छा है ना, घर में रह के अपनी माँ का हाथ बटाएगी काम में।
घर के कामों के लिए कोई नई मुलाजमा रख लेना। मरियम बहुत मेहनती है, वो बहुत काबिल बच्ची है, पढ़ेगी तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। और मैं अपने दिल की बात बताऊं तुम्हें, अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं मरियम की शादी अपने बेटे से करता। अच्छा नहीं है, एक गैर लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है भला? जी सर, ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। मिस मरियम जी, आप अंदर जा सकती हैं। ठीक है। आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और आपकी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है। जी सर, वो हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे, मुझे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ी। लेकिन मैं जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी इंशाल्लाह। एक तो आपके पास डिग्री नहीं है और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है ना। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं जिम्मेदारी से करूंगी इंशाल्लाह। आप अनमैरिड हैं? जी? जी नहीं। ओह, इसका मतलब आप मैरिड हैं। मैं डिवोर्स्ड। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि आपको इतनी छोटी सी उम्र में डाइवोर्स हो गया। थैंक यू, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप ठीक कह रही हैं मिस मरियम, लेकिन क्या करें, आजकल हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। मर्दों में बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों को भी ना रिश्ते निभाने नहीं आते, उनमें भी बर्दाश्त कम से कम होती जा रही है। घर बसाने के लिए ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मगर इन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। और आप जैसे लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि मुसीबत के वक्त इंसान को मदद या हौसले की जरूरत होती है, किसी लेक्चर या तकरीर की नहीं। आप ठीक कह रही हैं मिस मरियम, लेकिन क्या करें, आजकल हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। मर्दों में बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों को भी ना रिश्ते निभाने नहीं आते। घर बसाने के लिए ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मगर इन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। ड्राइवर, रिवर्स करो गाड़ी। रोको।
मरियम, बेटा क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? सुल्तान आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हो? वो चक्कर आ गई थी। बेटा इतनी गर्मी है, चक्कर तो आएंगे ना। चलो उठो, गाड़ी में बैठो। शाबाश। मोना, मोना, जी बेगम साहिबा। जल्दी से फ्रेश जूस बना कर लाओ। जी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ आंटी। मोना फ्रेश जूस ला रही है, पियोगी तो एनर्जी आएगी। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस ये तो आज गर्मी इतनी थी कि मुझे चक्कर आ गए। तो बेटा इतनी गर्मी में घर से बाहर निकली क्यों? कहाँ गई थी? मेरा एक इंटरव्यू था, बस वही देने गई थी। मरियम तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि मुझे पढ़ाने आ जा करो? सुल्तान आंटी, मैं प्रॉपर जॉब करना चाहती हूँ, अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। आपको पढ़ाना कोई इशू नहीं है, वो मैं पढ़ाती रहूंगी। तुम्हारी अच्छी सोच है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन बेटा जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती, मुझे पढ़ाने आ जाया करो। मेरे साथ साथ यहाँ मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं। अब इस उम्र में ऑनलाइन क्लासेस तो हमें समझ नहीं आती, ये बच्चे पता नहीं किस तरह समझ लेते हैं। तुम हमें पढ़ा दोगी तो हमें भी फायदा हो जाएगा और तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। मैं अपनी फ्रेंड से करती हूँ बात, तुम स्टार्ट तो करो, देखना इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपको अम्मी से बात करके बताऊंगी। अब मुझे इजाजत दें, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बेटा मैं शावीज से कहती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बेगम साहिबा, ये लो जूस पियो। जज़ाकल्लाह। बेटा तुम्हारा बीपी भी कितना लो है और तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं भेज सकती। मैं शावीज से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा, कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी। शाबाश, जूस फ्रेश करो तुम।